तो हिंदी साहित्य में कविता लिखने वाले अनगिनत सितारे रहे हैं जिनकी कलम ने हर दौर में हिंदी को एक से बढ़कर एक बेहतरीन रचनाएं दी। कविता हिंदी साहित्य की वो विधा है जो खूबसूरत से खूबसूरत विचार को कम शब्दों में कहना जानती है। गांव कनेक्शन की साथ ही अनुलता राज नायर ने कोशिश की है ऐसी ही 10 बेहतरीन शख्सियतों को याद करने की जिनकी कविताओं को साहित्य संसार सदियों तक याद रखेगा। नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य को जोशो खरोश से भरी आसान भाषा में कविताएं देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। वो कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। उन्होंने प्रभा, कर्मवीर और प्रताप का सफल संपादन किया। 1943 में उन्हें उनकी रचना हिमकिरीटिनी के लिए उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार देव पुरस्कार दिया गया था। हिम तरंगिनी के लिए उन्हें 1954 में पहले साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में पद्म भूषण की उपाधि लौटाने वाले कवि ने 30 जनवरी 1968 को आखिरी सांस ली। नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में यूपी के झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का खूब इस्तेमाल किया। उनका महाकाव्य साकेत हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर है। जयद्रथ वध, भारत भरती, यशोधरा उनकी मशहूर रचनाएं हैं। पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे इस कवि ने 12 दिसंबर 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक छायावाद के कवियों में सबसे आगे हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी लिखी मधुशाला का नशा आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। बच्चन अपना परिचय इस तरह दिया करते थे, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय बच्चन ये भी पढ़े, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर रहते हुए उन्होंने ओथेलो, मैकबेथ, रुबाइयां, भगवद गीता और यीट्स की कविताओं का अनुवाद किया। उनकी 4 हिस्सों में लिखी गई आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक उनकी शानदार रचनाओं में गिनी जाती हैं। साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण से नवाजे इस बेहतरीन कवि की 18 जनवरी 2003 को मृत्यु हो गई। ये भी पढ़े हरिवंश राय बच्चन के जन्मदिन पर पढ़िए मधुशाला सहित उनकी कुछ खास कविताएं। नंबर 4, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा सन 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में जन्मी महादेवी वर्मा को छायावाद के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। वे तकरीबन सारी उम्र प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाती रहीं। आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर महादेवी की कुछ खास रचनाएं हैं, दीपशिखा, हिमालय, नीरजा, निहार, रश्मि गीत। उनकी कविताओं की एक शानदार किताब यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। महादेवी बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थीं। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में उन्होंने आखिरी सांस ली। नंबर 5, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। झरने, बर्फ, फूल, भंवरे और वादियों वाले खूबसूरत कुमाऊं, अल्मोड़ा में जन्म लेने की वजह से उनकी रचनाओं में प्रकृति और उससे जुड़ी खूबसूरत बातों का बखूबी जिक्र हुआ है। कुछ समय श्री अरबिंदो के सानिध्य में रहने से उनकी कुछ कविताओं में दार्शनिकता भी झलकती है। 1961 में उन्हें पद्म भूषण और 1968 में चिंदब्रा के लिए ज्ञानपीठ से नवाजा गया। उनके लिखे पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन को खूब शोहरत मिली। उन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
28 दिसंबर 1977 को वो दुनिया से रुखसत हो गए।